कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू के मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बयान पर गहरे गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बयान को अफसोसनाक करार दिया। इन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि यह शर्मनाक है कि दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी लीडर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कल एक और बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और फिर एक बार कहा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं वास्तविकता में वो हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सबूत देने चाहिए और हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, खासकर जो बीजेपी है वो तो जो सियासत इस पर बहुत हो रही है, जो बीजेपी है वो तो टारगेट कर रही है, लेकिन जो पैट्रियाटिक लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो भी इस पर बहुत गुस्से और दुखी हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो पहले भी वो ऐसे इस तरह के वो बेतुका स्टेटमेंट देते हैं, उनका जो मानसिक जो उनका संतुलन है मेरे को लगता है वो खो गया है कहीं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित जानते हैं कि जो विस्थापन का दर्द क्या है और ये जो पाकिस्तान ने हमको जो जख्म दिए वो क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ कितना टॉर्चर हुआ, हमारे साथ कितनी सख्ती हुई है वो हम जानते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं जानते हैं। और बार बार वो हमारे फौजियों के खून पे सियासत खेलना, कश्मीरी पंडितों के खून के ऊपर सियासत खेलना। मैं कहता हूं कि उन कांग्रेस को जिन्होंने 70 साल से इस देश को बर्बाद किया है उनको आज भी बाज आना चाहिए। मैं कहता हूं कब कांग्रेसियों ने इंसल्ट नहीं किया इस देश की, कब नहीं की है, तो ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। जिस समय पे कश्मीर में नारा लगा दर बर्बाद कश्मीर आबाद, कश्मीर बर्बाद दर आबाद, ये सेकुलर परस्ती का नारा था क्या, जिसको कांग्रेसी सेकुलरिज्म कहते हैं, कश्मीरियत कहते हैं। ये कश्मीरियत थी क्या? अब उसको होश ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी सेना का मनोबल बार बार गिरा रहा, उसको समझ नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। इसी वजह से ये कांग्रेस मिटती जा रही है और 70 साल से हम झेल रहे हैं। ये कांग्रेसियों की देन है, हम यहां दरबदर हैं। अगर इनको कोई दर्द होती है हमारे जख्म को मरहम लगाने के लिए यहां कोई आता, इन लीडरों में से सिर्फ ये दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं। हमें हमदर्दी है कश्मीरियों की, क्या हमदर्दी है इनकी? बार बार सेना का मनोबल डाउन करना, मॉरल डाउन करना, ये गलत है। कांग्रेस अगर ऐसा ही करती रहेगी तो आगे चल के कांग्रेस और ज्यादा डाउनफॉल में चली जाएगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर वजाहत दी है। अपने बयान पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुसल्लह अफवाज को सबसे ऊंचे मकाम पर रखता हूं, मैं दिफाई ओहदेदारों से सवाल नहीं पूछा। दिग्विजय सिंह ने वजाहत देते हुए कहा कि उन्होंने दिफाई ओहदेदारों से सवाल नहीं पूछा, मेरा सवाल मोदी हुकूमत से है, दिफाई ओहदेदारों से नहीं, यानी फौज से नहीं है। नाकाबिले माफी इंटेलिजेंस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है, यह भी कहा दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से 40 सीआरपीएफ एहलकार शहीद हुए। जवानों को एयरलिफ्ट करने के सीआरपीएफ की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद कर दी गई, यह सवाल भी उन्होंने सरकार से पूछा है। तो वजाहत भी दी। कल के अपने दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि वो फौज को सबसे ऊंचे मकाम पर रखते हैं और फौज से उन्होंने यह सवाल नहीं पूछा, बल्कि उनका सवाल मोदी हुकूमत से। वो कहते हैं मेरा सवाल दिफाई ओहदेदारों से नहीं, मोदी हुकूमत से है। और वो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से 40 सीआरपीएफ एहलकार शहीद हुए। जवानों को एयरलिफ्ट करने की सीआरपीएफ की दरख्वास्त को मुस्तरद क्यों किया गया। मजीद जानकारी के लिए सीधी बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, दिग्विजय सिंह अपने बयान पर अभी भी कायम है और मोदी सरकार से अब सवाल कर रहे हैं, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस बयान पर गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस वजाहत को लेकर क्या कुछ आप अपडेट देंगे? देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह बैकफुट पर हैं और कम से कम जब से राहुल गांधी ने पब्लिकली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको यहाँ तक कहा कि उनका स्टेटमेंट रिडिकुलस है, ये बिल्कुल गलत बयान है, तो तब से दिग्विजय सिंह जब हमने उनको उधमपुर में देखा बहुत दूर थे वो और अकेले चल रहे थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाद अब ट्वीट के जरिए उन्होंने वजह करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बात कही थी ना कि आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अपनी जगह सही है कि दिग्विजय सिंह ने अब कांग्रेस की हालत पतली कर दी है। कांग्रेस क्योंकि कन्याकुमारी से निकली थी भारत जोड़ो यात्रा पे और एक भारत जोड़ो
की बात कर रही थी, जब वो जम्मू पहुंची और जम्मू में दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया तो जो अपोनेंट्स थे घर पे बीजेपी देखिए सियासी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां वो तो करेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जो पैट्रियोटिक फोर्सेस हैं, जो मार्टियर्स हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं मिलिटेंसी के खिलाफ पाकिस्तान की गोलाबारी में जिनको शहीद हुए, वो सब नेशनलिस्ट है, वो बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा गुलगाम और गुस्से में है। और दिग्विजय ने कोशिश की है वजह करने की, लेकिन उसमें कोई भी बात उनकी जज नहीं रही है, कोई उसमें ग्राउंड नहीं है। दिग्विजय ने जो डमी करना था कांग्रेस को वो कर दिया है। राहुल गांधी को आज बैकफुट पर आना पड़ा, कांग्रेस को बैकफुट पर आना, उनके लीडर जो है नेशनल लीडर के साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जिला भी कहीं ना कहीं इसकी गलती हुई और डैमेज कंट्रोल की कोशिश है अब सीधे तौर पर उन्होंने कोशिश किया डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन डैमेज हो चुका है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। और बीजेपी ने जिस तरह इसको इशू बनाया है और उससे दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस की भी जिस तरह बैकफुट पर चला गया है। बिल्कुल देखना पड़ेगा कि आगे क्या इस पे राहुल गांधी बिल्कुल इसके असरात आगे क्या होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से उन्होंने आखिरी पड़ाव पर यह गलती की और उसकी वजाहत भी दी और साथ में इसको डैमेज कंट्रोल की एक तरह से कांग्रेस की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए।